Hello everyone, I wish you all a very healthy and pleasant morning. Today, once again on behalf of Vision Public School, I am here in front of you with some of the interesting concepts related to subject computer. Students, so far we have completed 3 lessons in our subject computer, and in today's video we are going to begin our 4th lesson. The name of the lesson is Microsoft Word 2007. First of all, let's see what are the things about which we would be discussing in this lesson. This chapter will teach you introduction about MS Word 2007, यानी इसमें हम पढ़ेंगे MS Word 2000 के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ओपनिंग MS Word, कैसे हम MS Word प्रोग्राम को ओपन करते हैं, एंड व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ MS Word 2007, और क्या अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं MS Word 2007 के. So without wasting any further time, let's move ahead with our today's topic. Here we go. Introduction regarding MS Word. Microsoft Word और MS Word is a word processing package, यानी Microsoft Word जिसे MS Word भी कहा जाता है वो एक word processing package है. It allows the user to type, edit, format and print the text in a document. ये यूज़र को अलाउ करता है यानी परमिशन देता है कि वो टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं यानी चेंजेस कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, एंड प्रिंट द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, और अपने टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट के फॉर्म में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, जो कि डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. MS Word 2013 इज़ द लेटेस्ट वर्जन, और MS Word यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सबसे लेटेस्ट वर्जन है 2013. MS Word कैन बी यूज टू टाइप टेक्स्ट. अब यहाँ पे MS Word के कुछ वर्क्स दिए हुए हैं. MS Word can be used to type text, letters, articles, reports, etc. यानी MS Word का यूज़ किया जाता है टेक्स्ट टाइप करने के लिए, लेटर्स टाइप करने के लिए, आर्टिकल्स टाइप करने के लिए, या किसी तरह की रिपोर्ट्स को टाइप करने के लिए. Check spelling and grammar while or after typing the text. In MS Word, we can also check our spelling as well as grammatical mistakes after typing the text. यानी इसमें हम अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी चेक कर सकते हैं. गिव गुड एंड प्रेजेंटेबल लुक टू द टेक्स्ट, यानी ये आपके टेक्स्ट को एक अच्छा और एक आकर्षक लुक देता है, यानी अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कराता है बाय यूजिंग डिफरेंट कलर्स, अलग अलग तरह के रंगों से, बाय यूजिंग डिफरेंट स्टाइल्स, अलग अलग तरह की राइटिंग स्टाइल से, और अलग अलग तरह के इफेक्ट्स से. इंसर्ट पिक्चर्स एंड शेप्स इन अ डॉक्यूमेंट, और साथ ही साथ आप अलग अलग तरह की पिक्चर्स और शेप्स को भी अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं. यू कैन कॉपी एंड मूव द टेक्स्ट. आप MS Word की मदद से अपने टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं. यू कैन एज वेल एज सेव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट. आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, और साथ ही साथ आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू ओपन MS Word, यानी MS Word 2007 को हम ओपन कैसे करते हैं. टू ओपन MS Word 2007 सर्टेन स्टेप्स आर गिवन ओवर हियर. यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं MS Word 2007 को ओपन करने के लिए. स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में आपका सबसे नीचे स्टार्ट बटन होता है वहाँ पे क्लिक करना है. देन स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन. आपको फिर ऑल प्रोग्राम्स वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है. देन in step number 3, these two steps we have already discussed. Go to the start button and click once, यानी जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे स्टेप नंबर 1 में, एक बार उसमें क्लिक करेंगे, एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा. उस पॉपअप मेन्यू के आने के बाद आप ऑल प्रोग्राम्स के स्टेप नंबर 2 में आप ऑल प्रोग्राम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. देन इन स्टेप नंबर 3, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑप्शन, फर्दर पॉपअप लिस्ट ओपन्स. यानी स्टेप नंबर 3 में आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, एज यू कैन सी ऑन योर स्मार्टफोन स्क्रीन. जैसे कि आपको आपकी स्मार्टफोन स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑप्शन. तो इसमें आप स्टेप नंबर 3 में क्लिक करेंगे. देन जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप लिस्ट ओपन हो जाएगी. देन इन स्टेप नंबर 4, सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007. तो आप इसमें यहाँ पे जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 को सिलेक्ट कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, एंड एज यू विल क्लिक ऑन दिस, देन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 will open. In step number 5, when you click this option, a Microsoft Word window opens as shown below.
तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देती है वो अपीयर हो जाती है। दिस इज द बेसिक विंडो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। इसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं आपको। एट द एक्सट्रीम डाउन पोर्शन दिस इज द स्टेटस बार। सबसे नीचे जो यहाँ पे दिया हुआ है ये स्टेटस बार है। ऑन द लेफ्ट साइड द रूलर्स आर देयर। यहाँ पे आप मार्जिन सेट कर सकते हैं इन रूलर्स की मदद से। दिस इज द कर्सर, ये कर्सर है यहाँ पे जहाँ पे आप टाइप करते हैं अपनी चीज़ों को। दिस इज द होम टैब, ये आपका होम टैब है। दिस इज द क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे आप अपनी फाइल को सेव, एडिट और स्टोर करके रख सकते हैं इन टूल बार्स की मदद से। जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा है इसे हम कहते हैं टाइटल बार। ये सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। ये जो डैश दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज द मिनिमाइज ऑप्शन। इससे आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की स्क्रीन को मिनिमाइज कर सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमाइज ऑप्शन, इससे आप बड़ी कर सकते हैं स्क्रीन। एंड दिस इज द क्लोज बटन, इस पर क्लिक करके आप वर्ड 2007 के प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। एंड दिस इज नोन एज द रिबन। ये पूरा पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर से हाईलाइटेड, जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जैसे कि साइज, फॉन्ट स्टाइल्स, कलर्स, राइटिंग स्टाइल्स, बुलेट्स, मार्जिन्स, ये सारे आते हैं आपके रिबन एरिया में। सो दीज आर सम ऑफ द पार्ट्स एंड दिस इज नोन एज द डॉक्यूमेंट एरिया। और ये जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रही है आपको जहाँ पे हम टाइप करते हैं, इसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट एरिया। सो दीज आर सम ऑफ द components of MS Word 2007. We will be discussing about these components in the detail in the upcoming topics. Now the next topic is components of MS Word 2007. Number one component is title bar. सबसे पहला component जो दिया हुआ है वो है title bar. Title bar is top bar of MS Word. This bar contains the title of the document along with three buttons as minimize, maximize and close button. यानी जो title bar है आपका वो MS Word प्रोग्राम की विंडो के सबसे टॉप में होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इसमें आपके डॉक्यूमेंट का नाम लिखाया रहता है। जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। सो दिस इज नोन एज द टाइटल बार। इट इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। दिस बार कंटेन्स द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। इस बार में क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट का नाम होता है यानी टाइटल होता है। और साथ साथ यहाँ पे 3 बटन्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक बटन होता है आपका मिनिमाइज, एक होता है आपका मैक्सिमाइज और एक होता है आपका क्लोज बटन। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ MS Word 2007 इज क्विक एक्सेस टूल बार. It is available on the title bar used to access frequently used commands. क्विक एक्सेस टूल बार हमारा प्रेजेंट होता है टाइटल बार में और इसका यूज़ किया जाता है ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाने वाली कमांड्स का इस्तेमाल करने के लिए. बाय डिफ़ॉल्ट सेव, अनडू, रीडू इज अपीयर्ड ऑन दिस टूल बार. तो इस टूल बार में, क्विक एक्सेस टूल बार में ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं: सेव, अनडू, रीडू by default and these are the commands which are present on the quick access toolbar. इस तरह का होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार. इसमें ये सारी कमांड्स प्रेजेंट होती हैं और ये होता है आपका यहाँ पर. दिस इज नोन एज द क्विक एक्सेस टूल बार. नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज रिबन. ये जो आपको पूरा एरिया दिखाई दे रहा है ये कहलाता है आपका रिबन. द रिबन इज अवेलेबल जस्ट बिलो द टाइटल बार. यानी रिबन आपका अवेलेबल होता है टाइटल बार के ठीक नीचे. इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. इसमें 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है आपका टैब्स और दूसरा होता है ग्रुप्स. बाय क्लिकिंग ऑन अ टैब में क्लिक करके अ करस्पॉन्डिंग रिबन विद ग्रुप्स इज डिस्प्लेड. एक करस्पॉन्डिंग रिबन ग्रुप्स के साथ डिस्प्ले होता है जिसमें कि उससे रिलेटेड कमांड्स प्रेजेंट होती हैं. सो दिस इज नोन एज द रिबन. दिस इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ MS Word 2007. नाउ द फोर्थ कंपोनेंट इज ऑफिस बटन. दिस बटन इज प्रेजेंट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन. ये बटन आपका प्रेजेंट होता है वर्ड स्क्रीन के एकदम लेफ्ट साइड में, टॉप लेफ्ट साइड में. एज यू कैन सी ऑन योर स्मार्टफोन स्क्रीन, दिस इज नोन एज द ऑफिस बटन. इसे हम कहते हैं ऑफिस बटन. बाय क्लिकिंग ऑन इट, इसके ऊपर क्लिक करके अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अपीयर. एक ऑप्शंस की लिस्ट खुल जाती है. इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट और सेविंग अ डॉक्यूमेंट. यानी इसका यूज़ किया जाता है एक नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए और नए डॉक्यूमेंट को सेव करके रखने के लिए.
So these are the things which are present on this office button. Now the next component is working area. Working area is the document area where user can type, edit and format the text. यानी वर्किंग एरिया डॉक्यूमेंट एरिया भी कहलाता है, जहां पर यूजर टाइप करते हैं, एडिट करते हैं और टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं. ये कहलाता है आपका डॉक्यूमेंट एरिया. दिस इज नोन एज द डॉक्यूमेंट एरिया, जहां पे हम चीज़ों को टाइप करते हैं, एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं. नाउ द सिक्स्थ कंपोनेंट इज रूलर. रूलर यानी स्केल. जैसे हम स्केल का यूज़ करते हैं लाइन खींचने के लिए, वैसे ही MS Word 2007 में भी रूलर्स होती हैं, जिनसे हम अपनी मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं, पेजेस के मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं. यूज़र कैन सेट द मार्जिन्स ऑफ पेज थ्रू दीज रूलर्स. यानी यूज़र इन रूलर्स की मदद से अपने पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं. 2 रूलर्स आर अवेलेबल, वन इज़ वर्टिकल एंड अनदर वन इज़ हॉरिजॉन्टल. 2 रूलर्स अवेलेबल होते हैं, एक होता है आपका वर्टिकल रूलर और दूसरा होता है आपका हॉरिजॉन्टल रूलर. नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज स्टेटस बार. दिस बार शोज द स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट. यानी ये बार आपका शो करता है आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस, यानी कितने पेजेस हैं आपके डॉक्यूमेंट में, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं. जूम ऑप्शन भी प्रेजेंट होता है इसी स्टेटस बार में, एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. और ये आपकी स्क्रीन के एकदम नीचे होता है. जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जितना आप लिखेंगे उस हिसाब से आपके जितने भी वर्ड्स का नंबर होगा वो यहाँ पे शो होगा, जितने पेजेस की आपकी डॉक्यूमेंट होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा. तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके स्टेटस बार में. ये है आपका जूम ऑप्शन. दीज ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट ऑन द स्टेटस बार एंड दिस स्टेटस बार इज प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम बॉटम ऑफ द स्क्रीन, एज यू कैन सी ऑन योर स्मार्टफोन स्क्रीन. ये है आपका स्टेटस बार पूरा, जो आपको ये वर्ड 2007 प्रोग्राम की स्क्रीन के एकदम नीचे. एंड द लास्ट कंपोनेंट इज scroll bar. There are vertical and horizontal scroll bars used to scroll the page left or right, up or down. यानी scroll bar प्रेजेंट होते हैं. scroll bar भी 2 तरह के होते हैं, vertical और horizontal scroll bar, जो कि यूज़ किए जाते हैं पेज को लेफ्ट राइट खिसकाने के लिए या ऊपर नीचे मूव कराने के लिए. स्क्रॉल का मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपर नीचे या राइट लेफ्ट में स्क्रॉल करना, यानी मूव कराने के लिए स्क्रॉल बार प्रेजेंट होता है. सो दीज वर द 8 कंपोनेंट्स ऑफ MS Word 2007. I hope these topics are clear to you. Students, if you are having any sort of doubts, any sort of queries related to any of the topic which I have taught so far, please feel free to contact me. I am available 24/7. Now what you have to do is you have to watch this video very attentively and try to understand these topics which we have discussed in this video. And apart from this, I would be giving the images of the certain questions which you need to do in your textbook. Those students who have not yet purchased the computer textbook, they will do these exercises, they will do the given exercises in their computer notebook. So that would be all from my side for today. Till then, stay safe, stay tuned. Thank you. Have a nice day.